हाय, आज आपसे उन योद्धाओं के बारे में मैं बात करूंगा जिनको उनकी ताकत, उनकी आक्रामक शैली, उनकी आक्रामकता, उनकी जोश, उनकी बहादुरी के लिए जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है। ये वो योद्धा है जिन्हें मौत से डर नहीं लगता। ये वो योद्धा है जिन्होंने डर को भी डरा है। वैसे तो कहा जाता है कि जो डर होता है ना वो इंसान को खा जाता है। डर जो होता है वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, लेकिन इन योद्धाओं के आगे तो जो डर भी है ना वो भी नतमस्तक हो जाता है। कहा जाता है कि इन योद्धाओं की एक हुंकार से जो दुश्मन है वो थर थर कांपता है। इन योद्धाओं की एक हुंकार से दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। इन योद्धाओं के एक हुंकार से दुश्मन रणभूमि में युद्ध से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कहा जाता है कि इन्हें मौत से डर नहीं लगता। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अपना खून पसीना अपनी मातृभूमि और अपने वतन के नाम कर दिए। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी एक एक सांस, अपना तन मन अपने वतन, अपनी मातृभूमि के नाम कर दिए। ये वो हैं जिन्हें डर बिल्कुल नहीं लगता। ये वो हैं जो मौत से नहीं डरते। ये वो हैं जो फियरलेस वॉरियर, ये बॉर्न फाइटर होते। कहा जाता है अगर ये योद्धा अपने हाथ में खुकरी उठा ले तो खुकरी के एक वार से ये दुश्मन को चारों खाने चित कर देते हैं। दुश्मनों के लिए खौफ का सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो ये योद्धा है। अब तक तो मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे बात करूंगा गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में। ये गोरखा सैनिक अपने बारे में एक बात कहते हैं कि म जस्तो कोई छैना। जी हां, म जस्तो कोई छैना। इसका मतलब होता है कि मेरे जैसा कोई और नहीं। यह दर्शाता है कि इनका सेल्फ स्टीम कितना पावरफुल और कितना हाई है। हम अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि भाई अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, अपना सेल्फ स्टीम हाई रखो, अपने ऊपर प्राउड फील करो। एक बार वेपन भी फेल हो जाए, एक बार वेपन भी काम ना करे, लेकिन ये जो गोरखा सैनिक है हमेशा काम करने वाले, क्योंकि इनके अंदर ये जो सेल्फ स्टीम है इनबिल्ट होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि ये जो है फियरलेस वॉरियर होते हैं, ये बॉर्न फाइटर होते हैं। इनफैक्ट भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि जो मनुष्य है वो भगवान का ही अंश है, वो भगवान से ही आया है। जो ताकत, जो शक्ति भगवान के अंदर वही मनुष्य के अंदर है, लेकिन मनुष्य इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं के बीच इस कदर उलझ गया है कि वो अपनी शक्ति, अपने सेल्फ स्टीम को पूरी तरीके से भूल गया। अगर अपना सेल्फ स्टीम हाई रखना है तो इन गोरखा सैनिकों से सीखने की जरूरत है। वैसे तो हमारी भारतीय सेना के अंदर हर एक सैनिक जाबाज है, लेकिन जो गोरखा सैनिक है वो सबसे ज्यादा जाबाज कहे जाते हैं और माने जाते हैं। इनके बारे में एक बात कही जाती है, अगर मौत भी इनके सामने खड़ी हो तो ये मौत को भी मात देने का दमखम रखते हैं। इनकी आक्रामक शैली, इनकी बहादुरी, इनकी ताकत और इनकी शक्ति को देखते हुए ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगह दी। परिस्थिति कैसी भी हो, रणभूमि में ये युद्ध करने के लिए हमेशा आगे रहते और हमेशा तैयार रहते। इनके बारे में भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बात कही थी, जो खुद गोरखा राइफल से थे। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या तो वो व्यक्ति एक गोरखा है। 30 अप्रैल 1815 में गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत हुई थी। उस दौरान यह रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थी और जब बाद में भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट हुआ। गोरखा सैनिक अपने दमखम, अपनी बहादुरी, अपनी आक्रामक शैली, अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। भारतीय सेना के ये जो सैनिक है आन बान शान कहलाते हैं। भारतीय सेना इन सैनिकों, इन गोरखा सैनिकों के बिना अधूरी है। गोरखा सैनिक भारतीय सेना की आन बान शान है और इस गोरखा रेजिमेंट के दम पर अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली थी। उस दौरान हिटलर भी इस रेजिमेंट से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि वो इस रेजिमेंट के दम पर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के जो सैनिक हैं ये आजादी के समय से ही ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर कार्य करते हैं। ये जो गोरखा सैनिक है ये भारत, नेपाल और ब्रिटेन की सेना के लिए कार्य करते। वैसे तो जो गोरखा है ये कोई एक जाति का योद्धा नहीं होता, बल्कि नेपाल में ही एक जिला है गोरखा जो इन योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये बॉर्न फाइटर होते हैं, ये फियरलेस वॉरियर होते हैं, ये रणभूमि में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रबल और बहुत मजबूत होते हैं। रेजिमेंट का एक ही मोटो है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो। इसका अर्थ है कि कायरता की जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है मर जाना। बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कावर्ड। वैसे तो हर देश की सेना यह चाहती कि उस देश के जो सैनिक है वो युद्ध भूमि में पूरे दम, पूरे आक्रोश और पूरी आक्रामकता के साथ जंग लड़े ताकि वो दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सके, और गोरखा रेजिमेंट के ये सिपाही इसमें अव्वल माने जाते हैं। वैसे तो भारतीय सेना के अंदर हर एक रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान शेर के सिंबल से होती है और डोगरा की चीता, और गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबे मुड़े हुए धारदार खुखरी से होती है। खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही की वर्दी के कंधे और सेना की टोपी पर होता है। खुखरी एक प्रकार का खंजर होता है, एक नुकीला धारदार खंजर जिसका उपयोग, जिसका यूज गोरखा सैनिक युद्ध भूमि में दुश्मनों का सिर काटने के लिए करते हैं। आईएएमए की ट्रेनिंग भी पूरी करने के बाद आर्मी ऑफिसर जब गोरखा रेजिमेंट में उनको भेजा जाता है तो वहां उन्हें खुखरी जरूर दी जाती है।
जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था तब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपाल के लगभग 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था और उस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को बुरी तरीके से धूल चटा दी थी। आज भी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। उनकी बहादुरी और उनकी आक्रामक शैली को देखते हुए अंग्रेजों ने सन 1857 से ही उन्हें अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया था और सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब नेपाल, ब्रिटेन और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा रही 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। आजादी के बाद 7वीं गोरखा राइफल और 10वीं गोरखा राइफल को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 7वीं गोरखा रेजिमेंट्स बनाई गई। इस वक्त भारतीय सेना के अंदर 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं और ये 7 रेजिमेंट्स के 39 बटालियन आज देश की सेवा करें, जिसमें से जो 6 रेजिमेंट्स हैं ये ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किए गए थे और जो 7वां रेजिमेंट है ये आजादी के बाद बनाया गया। ये गोरखा रेजिमेंट की पहचान है इनकी तिरछी हेड और धारदार नुकीली खुखरी। इनफैक्ट भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट ने 2 फील्ड मार्शल दिए, सेम मानिकशॉ और जनरल दलबीर सिंह सुहाग। सेम मानिकशॉ जिन्होंने सन 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे। कहा जाता है कि जब गोरखा सैनिक दुश्मन पर धावा बोलता है, जब गोरखा सैनिक दुश्मन पर आक्रमण करता है तो उसके मुख से सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा निकलता है, जय महाकाली आयो गोरखाली, खुखरी का वार ना जाए खाली। क्या कहा मैंने? जय महाकाली आयो गोरखाली, खुखरी का वार ना जाए खाली। और इतना ही नहीं, हर साल देहरादून में होने वाले पासिंग आउट परेड के दौरान भी गोरखा रेजिमेंट के मुंह से यह नारा जोर जोर से सुनने को मिलता है। सन 1947 और 48 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी जब इंडिया की शानदार जीत हुई थी, उस जीत में भी गोरखा सैनिकों का अहम योगदान था। और इतना ही नहीं, 1965 और 71 में जब कश्मीर में हालत खराब थी तब भी गोरखा सैनिकों ने अपना अहम योगदान दिया था। इनकी बहादुरी और इनकी निडरता और इनकी आक्रामक शैली की जो कहानी है और इनकी आक्रामक शैली की जो झलक है ये बॉलीवुड की फिल्म एलओसी में भी देखने को मिलती है। एलओसी में गोरखा सिपाहियों की वीरता, उनकी निडरता, उनकी आक्रामक शैली को दर्शाया गया और कारगिल के युद्ध में देश के लिए शहीद होने वाले गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन मनोज कुमार पांडे की भी बहादुरी को इस एलओसी फिल्म में दर्शाया गया। मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार पांडे जो कारगिल के युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे, इनको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। इस फिल्म के एक सीन में सरहद पर जंग के दौरान अजय देवगन खुखरी से पाकिस्तान सैनिकों की गर्दन काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना ऐसे ही सिपाहियों और एक से बढ़कर एक रेजिमेंट के बल पर अपने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करने में भी सफल है। इन सैनिकों को, इन योद्धाओं को अब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र और 1 परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इस वक्त हमारी भारतीय सेना के अंदर लगभग 1,20,000 से 22,000 गोरखा सैनिक शामिल हैं और हर साल 1200 से 1500 गोरखा सैनिक भारतीय सेना के अंदर शामिल किए जाते हैं। इन गोरखा सैनिकों को मेरा सलाम है जो हमेशा हमारे देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनके जज्बे को सलाम। इनका अपनी मातृभूमि, अपने वतन के लिए जो प्रेम है, ये जो अपनी वतन के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, इन्होंने अपना खून पसीना अपनी मातृभूमि, अपने वतन के नाम कर दिया। इनकी एक एक सांस अपनी वतन के नाम, इनके जज्बे को मेरा सलाम है। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे ऐसे कई वीडियोस आए जो आपको आसानी से मिले। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबाना है और अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन योद्धाओं के बारे में बात करते हो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए। अगर आपके भी रोंगटे खड़े हुए इन योद्धाओं के बारे में जानकर तो अपने कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।